ओम शांति। जीवन और मृत्यु यह एक सिक्के के दो बाजू है। जो इंसान जन्म लिया है उसकी मृत्यु यह निश्चित है। सिर्फ समय निश्चित नहीं है। यह अनिश्चितता की घड़ी को कई बार जब सामना करने का समय आता है तब इंसान अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है। यहाँ तक उनका परिवार भी इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। अचानक से आई हुई इस घटना को, इस परिस्थिति को पार करने के लिए दिल बहुत भारी हो जाता है। और देखने में आता है जब भी अचानक घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है, किसी नजदीकी संबंधी का यह अंत का समय, इस सीन को पूरा करने के लिए बहुत शोकमग्न हो जाते हैं। परिवार वाले, आसपास वाले सभी बहुत दुखी होते हैं। शोकमग्न होना ये एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि काफी लंबे समय तक साथ में रहे हुए हैं, एक परिवार में रहे हुए हैं, और अब अचानक आज के बाद वो व्यक्ति, वो इंसान हमें कभी भी दिखाई नहीं देने वाला है। इसीलिए जैसे एक प्रकार से एक बहुत भारी परिस्थिति आकर के पड़ी है, ऐसे हो जाता है। किंतु इस मृत्यु की घटना के समय परिवार के सभी सदस्यों की क्या भूमिका होती है, क्या कर्तव्य होता है, उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। सभी का परिवार वालों का जाने वाली आत्मा के लिए प्यार है, इसीलिए उनका वियोग सहन नहीं कर सकते हैं और रोते हैं, दुखी होते हैं, आंसू बरसाते हैं। परंतु वास्तव में जब जाने वाली आत्मा को लेकर के परिवार वाले सब मिलकर के रोते हैं, शोकमग्न होते हैं, तो सच्चाई ये है कि उस आत्मा तक आप सभी के रोने के, दुख के प्रकंपन पहुंचते हैं, जिससे वो आत्मा भी दुखी होती है। हम चाहते हैं जाने वाली आत्मा को शांति मिले, किंतु शांति मिले उसके लिए हमारे अंतर्मन को भी तो हमें शांत करने की आवश्यकता है, और उस शांति में रहकर हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है। किंतु बजाय उसके हम उस समय भगवान को भी कोसते रहते हैं, उस जाने वाली आत्मा को भी बार बार कहते हैं, आप ऐसे कैसे चले गए, हम अकेले हो गए, हम अब आपके बिना कैसे रह पाएंगे। तो ये जो शब्द है, ये जो विलाप है, ये जो दुख के आंसू हम गिराते हैं, तो उस आत्मा तक ये प्रकंपन पहुंच करके वो आत्मा और भी दुखी होती है। किंतु आप जानते हैं, जब हम इस प्रकार के शब्द कहते हैं तो क्या इस कहने से वो आत्मा वापस लौटने वाली है, लौट सकती है? नहीं, उसका समय, उनका पार्ट यहाँ तक था और उन्हें जाना ही था। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? इसके ऊपर एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे याद आती है, बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है। एक बार एक पिता और उसकी बेटी दोनों ही साथ रहते थे, क्योंकि उस बेटी का जन्म होते ही उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया था। उस बेटी को जन्म देते ही माँ चल बसी थी, इसीलिए उस बच्ची को उसके पिताजी ने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छी तरह से पालना दिया, और दोनों बहुत प्रेम से साथ में रह रहे थे। दोनों के लिए वही एक दो की दुनिया थी, एक दो का संसार था। उस एक दो के अलावा उन्हें और कोई भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना एक दो के साथ घुल मिल गए थे। और वो पिताजी अपने बेटे की इतनी प्रेम से पालना कर रहे थे, उसके साथ इतना दिल की गहराई का संबंध जुड़ गया था। स्वाभाविक है, कोई भी पिता का अपने बेटी के साथ इतना गहरा प्यार होता है। किंतु यह भी एक नसीब और कर्मों की गति है। एक दिन वो पिताजी रोज की दिनचर्या के अनुसार अपने बेटी को
वो भी ऑफिस के लिए निकले और अपने बेटी को भी साथ में लेकर स्कूल बस में बिठाया। स्कूल बस में बिठाकर बाय करके निकले और अपने ऑफिस में पहुंचे। जैसे ही ऑफिस में पहुंचे तो पहुंचते ही ऑफिस के फोन पर रिंग बजी और उस पिताजी ने वो फोन उठाया। फोन उठाने पर फोन पर एक मैसेज था कि आपने जिस स्कूल बस में आपके बेटी को बिठाया उस स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। उस पिताजी ने जैसे ये मैसेज सुना तो अपने आप में बहुत डर गए और बहुत शॉक हो गए कि ये क्या हुआ। अभी तो मैंने अपने बेटी को इतना आराम से और प्यार से बस में बिठाया और अचानक ये क्या सुनने में आ रहा है। तुरंत उन्होंने वो फोन रख करके जैसे के वैसे भागे स्कूल की ओर और रास्ते में बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, ये संदेश गलत हो, ये सही नहीं हो। और भगवान से बस प्रार्थना करते करते स्कूल की ओर भागे। जब पहुंचे स्कूल की ओर तो देखा ये संदेश केवल इतना ही नहीं था कि आपने जिस स्कूल बस में आपके बेटी को बिठाया उस स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन संदेश आगे ये था, सीन ये था कि उस एक्सीडेंट में उनकी बेटी का डेथ हो चुका था। इतना सडन ये सारी बात हुई और जैसे उन्होंने ये सीन देखा कि जिस स्कूल बस में एक्सीडेंट में उनकी बेटी चल बसी उसकी मृत्यु हो गई, ये देख करके उनके दिल को उस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा। वो पिताजी इतना शोक करने लगे, रोने लगे, दुखी होने लगे। और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, जिस बेटी के साथ इतना प्यार मोहब्बत के साथ चल रहे थे, उनका संसार ही उनकी बेटी थी, उनका जीवन ही बेटी थी, उसका परिवार ही बेटी थी। और जब अचानक ये सीन उनके सामने आया तो उस चीज का, उस घटना का उनके ऊपर बहुत गहरा सदमा लगा और वो पिताजी बहुत शोक करने लगे, रोने लगे। और उस सदमे में वो एक प्रकार से मानो जैसे इतने अकेले हो गए, किसी से बात करना भूल गए, किसी से मिलना भूल गए, खाना भूल गए और यहाँ तक सोना भी भूल गए। काफी दिन तक वो पिताजी सो नहीं सके। उन्हें केवल जहां तहां अपनी बेटी खिलखिलाती, खेलती, हंसती, यहाँ वहां दौड़ती ही नजर आ रही थी और वो अपने आप में इतना मिस कर रहे थे अपने बेटी को, जिस कारण वो सो भी नहीं पा रहे थे। और एक दिन काफी दिनों के बाद उस पिताजी को नींद लगी और उस नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में क्या था, एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत छोटे छोटे बच्चे, सारे लिटिल एंजल्स खेल रहे थे और सभी बच्चों के हाथ में एक कैंडल था। हर बच्चे के हाथ का कैंडल जल रहा था। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत प्यार से खेल रहे थे। इस गार्डन में, इस बच्चों की भीड़ में उन्होंने अपनी बेटी को भी देखा। बेटी के हाथ में भी कैंडल था, किंतु उनके बेटी के हाथ का कैंडल बुझा हुआ था और उसका चेहरा भी बहुत मायूस, उदास उतरा हुआ था। तो वो पापा अपनी बेटी के पास जाते हैं सपने में और बेटी के पास जाकर के, उस बच्चों के भीड़ में बेटी के पास जाकर के अपने बेटी से पूछते हैं बहुत प्यार से कि बेटा क्या बात है, आपके सारे दोस्त तो बहुत खुशी से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके हाथ में जो कैंडल है वो भी जल रहा है, केवल एक आपके हाथ का कैंडल क्यों बुझा हुआ है और आप उदास क्यों हैं? आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तो उस समय उस बेटी ने जो जवाब दिया बहुत ध्यान से और गौर से सुनने लायक है। उस बेटी ने अपने पापा से जवाब में कहा कि पापा,
आप जो इतने दिन से, इतने समय से मेरी याद में रो रहे हो, तो आपके दुख के आंसू मेरे इस कैंडल को बुझा रहे हैं। आपके दुख के आंसू मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हैं। आप जो हमेशा इतने दिनों से उदास है, रो रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो आपका दर्द मुझे भी खुश नहीं रहने दे रहे हैं। इसलिए पापा, प्लीज पापा, आप रोना भूल जाइए, आप रोना छोड़ दीजिए, आप अपने कामकाज में लग जाइए, आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। आपके खुशी के प्रकंपन मेरे पास पहुंचेंगे तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। और जैसे ही बेटी की ये शब्द सुने तो एकदम से उस पापा की आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा ये तो एक सपना था। उन्होंने सपने में ये सारी बातें देखी, सुनी, अपने बेटी से मुलाकात की और बात की। और जब आंख खुली तो उन्हें बार बार पूरा दिन बेटी के साथ की सपने की मुलाकात और बेटी की कही हुई बात बार बार याद आ रही थी। बेटी कह रही थी कि पापा प्लीज आप रोना नहीं, प्लीज पापा आप रोना नहीं। आपके दुख के आंसू मेरे कैंडल को बुझा रहे हैं। आपका दर्द मुझे खुश रहने नहीं दे रहे हैं। इसलिए पापा प्लीज आप भी खुश रहना और मेरे लिए भी खुशी की प्रार्थनाएं करना। और जब नींद से उठने के बाद बार बार ये शब्द उन्हें याद आ रहे थे, तो ये शब्द ही उनको एक बल, एक शक्ति प्रदान किया और वो अपने दर्द को भूलकर, रोना छोड़कर पुनः अपने कामकाज में लग गए और हर दिन उठकर केवल अपने बेटी के लिए भगवान के आगे बहुत शांत मन से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी बेटी जहां पर भी होगी वो खुश रहे, उसका परिवार बहुत अच्छा हो, उसके दोस्त उसे बहुत प्यार दे, हर घड़ी वो खुशी में हंसती खेलती खिलखिलाती रहे। तो जब वो इस प्रार्थना में लग गए, अपने कामकाज में लग गए, तो वो अपने आप में भी खुश रहने लगे और उनका सदमा खत्म हो गया। तो कहने का भाव यही है कि हमारे परिवार में से जो भी आत्मा देह छोड़कर अगली यात्रा पर जाती है, तो पूरे परिवार को मिल करके यही एक प्रार्थना करनी होती है, यह एक कर्तव्य निभाना होता है कि जाने वाली आत्मा के लिए शोक करने के बजाय कहीं न कहीं अपने मन को सशक्त कर, शक्तिशाली बनाकर, मन को शांत कर, ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ करके भगवान के आगे जाने वाली आत्मा के लिए, उसके सुख, उसके स्वास्थ्य, उसके जीवन के आनंद और खुशी के लिए सब मिलकर के प्रार्थना करें, न कि शोक करें, न दुखी हो, न रोना है। तो मैं समझती हूँ आप सभी इस कहानी को सुनकर के जरूर अपने कर्तव्य को स्मृति में रखते हुए अपने मन को प्रभु चिंतन में जोड़ करके, शक्तिशाली बना करके, शांत करके अपने कर्तव्य में जुड़ जाएंगे। ओम शांति।